मुसलमानों मेरी इस बात को याद रखो, ये रात अंधेरी रहने वाली है, लंबी अंधेरी रहने वाली है। कई जगहों पर आपके खिलाफ एफआईआर की मांग तेज हो रही है। अच्छा, हाँ, एक्चुअली मैंने मुहर्रम में जो तलवारबाजियां होती हैं, ये सारी चीजों पर मैंने कहा है कि ये कुरान के खिलाफ होता है। ये इससे कुरान का कोई लेना देना नहीं है, ये सब हुड़दंगबाजी करते हैं। हाँ। नाज़िया इलाही ने ये कहा कि मस्जिद को, मैं अगर मुख्यमंत्री बनी तो मस्जिद को तोड़ दूंगी, फिर कहा मदरसे को तोड़ दूंगी। अब देश भर में नाज़िया इलाही के खिलाफ विरोध हो रहा है, लगातार एफआईआर हो रही है और मुंबई के अंदर तो एफआईआर हो भी चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जय हिंद दोस्तों, द पब्लिक रिएक्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं भारत से जुड़े मजेदार पब्लिक रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, इन दिनों नाज़िया इलाही खान अपने धार्मिक और राजनीतिक बयानों को लेकर चर्चा में है। उन्होंने कुछ बयानों पर विवाद खड़ा हो गया है। आइए जानते हैं जनता की राय। कई जगहों पर आपके खिलाफ एफआईआर की मांग तेज हो रही है। अच्छा, हाँ, एक्चुअली मैंने मुहर्रम में जो तलवारबाजियां होती हैं, ये सारी चीजों पर मैंने कहा है कि ये कुरान के खिलाफ होता है। ये इससे कुरान का कोई लेना देना नहीं है, ये सब हुड़दंगबाजी करते हैं। हाँ। इवन मैंने हमेशा आवाज उठाया है कि सुन्नह के नाम पर 6 साल की बच्ची से शादी करना एक बुजुर्ग का ये गलत है, और शरिया के हिसाब से या सुन्नह के हिसाब से इस देश में कोई भी कार्य मुसलमान नहीं कर सकता है। तो ये तो पुराना ट्रेंड है, क्योंकि अब देश भर में नाज़िया इलाही के खिलाफ विरोध हो रहा है, लगातार एफआईआर हो रही है और मुंबई के अंदर तो एफआईआर हो भी चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ऐसे लोग जो बोलकर कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़िया इलाही खान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। आज भिवंडी शांतिनगर पुलिस स्टेशन के अंदर उसके ऊपर एफआईआर दाखिल हो चुकी है, वो भी रेगुलर, 0 एफआईआर नहीं, रेगुलर एफआईआर दाखिल हुई है। भिवंडी शहर के कोर्ट के अंदर नाज़िया इलाही को आना पड़ेगा। एक अंग्रेजी टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया, हमारी उम्मत की मां पर कुछ बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ? क्यों नहीं राष्ट्रवादी इस पर कुछ बोलती है? कौन बोलता है? मुसलमान ही बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। हैदराबाद में आज कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के पास एक कुल जमाती डेलीगेशन गया। भारत के मुसलमानों मेरी इस बात को याद रखो, ये रात अंधेरी रहने वाली है, लंबी अंधेरी रहने वाली है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि कोई सेकुलर पार्टी आकर तुम्हारे इस अंधेरे को दूर करेगा, ये अंधेरा क्या है? फिरका परस्ती का अंधेरा, नफरत का अंधेरा। इस अंधेरे में अगर रोशनी अगर कोई पैदा कर सकता है तो आप और हम कर सकते हैं। नाज़िया इलाही ने ये कहा कि मस्जिद को, मैं अगर मुख्यमंत्री बनी तो मस्जिद को तोड़ दूंगी, फिर कहा मदरसे को तोड़ दूंगी। हम खामोश थे। नाज़िया इलाही ने फिर कहा कि मुसलमानों को नौकरी नहीं देना चाहिए, सरकारी जॉब भी देना नहीं चाहिए। हम खामोश थे। लेकिन नाज़िया इलाही ने जब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। तुम जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन हमसे ये ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे।